वेलकम स्टूडेंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो प्रेसिडेंस मतलब होता है प्राथमिकता, कि अगर हमारे एक एक्सप्रेशन में एक से अधिक ऑपरेटर्स अगर यूज़ किए जा रहे हैं तो उस केस में हम किस ऑपरेटर को पहले प्राथमिकता देंगे। मतलब कि कौन सा ऑपरेशन पहले कैरी आउट होगा, दैट इज़ बीइंग identified with the help of operator precedence. So when an expression or statement involve multiple operators, Python resolves the order of execution through operator precedence. The chart of operator precedence from highest to the lowest for the operators covered in this chapter is given below. तो यहाँ पे अगर आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस को देखें तो द फर्स्ट precedence is given to the parenthesis that is used for grouping, then exponentiation, then plus and minus in unary form, then multiplication symbol, division symbol, etc. and then the rest of them, और लास्ट में आपको मिल रहा है बुलियन और उससे ऊपर एंड उससे ऊपर नॉट। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द operators. Now the next question arise here is, जैसे अगर पैरेंथेसिस भी है और एक्सपोनेंशिएशन भी है तो नेचुरल है कि हम पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे फिर एक्सपोनेंशिएशन के लिए जाएंगे। अगर उसी में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न भी किया है तो हम उसी ऑर्डर में चलेंगे, पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे फिर एक्सपोनेंशिएशन रेज टू द पावर वाला काम करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर एक ही एक्सप्रेशन में, जैसे अगर आप यहाँ पे कंसिडर करो कि पैरेंथेसिस है और मल्टीप्लाई और डिवाइड यूज़ किया गया है, तो पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे फिर हम इस पे आएंगे। तो ये तो प्रेसिडेंस से आप क्लियर कर सकते हो, मतलब कोई डाउट नहीं होगी मेरे ख्याल से आपको, बिकॉज ये जो प्रेसिडेंस लेवल है ये देखो यहाँ हाईएस्ट लिखा है और यहाँ लोएस्ट लिखा है, तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस पैरेंथेसिस का होगा, फिर एक्सपोनेंशिएशन, फिर इस तरीके से। लेकिन तब क्या होगा जब मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न और परसेंट सिंबल इनमें से कोई दो या इनमें से सारे के सारे एक ही एक्सप्रेशन में आए हैं, तब हम किस पर्टिकुलर ऑपरेटर को प्रेसिडेंस देंगे। तो दैट इज़ बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिविटी रूल। तो एसोसिएटिविटी रूल में देखें कि पाइथन अलाउज मल्टीपल ऑपरेटर इन अ सिंगल एक्सप्रेशन एज यू हैव लर्नड अबव। एग्जाम्पल, इफ सपोज वी हैव रिटन a is less than b plus 2 is less than c, or p is less than q is greater than r, etc. If the operators used in expression have different precedence, there is not any problem. मतलब अगर जो ऑपरेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो अलग अलग प्रेसिडेंस लेवल के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब जो ऑपरेटर्स हैं वो सेम प्रेसिडेंस लेवल के हों। बट व्हाट इफ द एक्सप्रेशन कंटेन्स टू ऑपरेटर दैट हैव द सेम प्रेसिडेंस? इन दैट केस एसोसिएटिविटी हेल्प्स डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। तो देखिए इसमें associativity is the order in which an expression having multiple operators of same precedence is evaluated. Almost all the operators have left to right associativity except exponentiation, which have right to left associativity. That means in case of multiple operators with the same precedence other than double asterisk in the same expression, the operator on the left is evaluated first and then the operator on the right. For example, multiplication, division and floor division operator have the same precedence. So if we have an expression having these operators simultaneously, then the same precedence operator will be evaluated left to right order. जैसे आप यहाँ देखो 7 multiply by 8 डिवाइड बाई 5 डबल डिवाइड बाई 2, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है
तो इस केस में होगा क्या, तो इस केस में लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। तो अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें तो पहले लेफ़्ट में मल्टीप्लाई है, फिर डिवाइड है, फिर फ्लोर डिवीज़न है। तो यहाँ पे भी वही रूल फॉलो होगा। सबसे पहले 7 में 8 का मल्टीप्लाई होगा, ये रिज़ल्ट आएगा 56। अब 56/5 किया जाएगा, तो 56/5 जब हम करेंगे तो 11.2 आएगा। अब 11.2 में जब 2 से फ्लोर डिवीज़न करेंगे तो 5.0 आएगा, क्योंकि फ्लोर डिवीज़न में क्या होता है, ज़ीरो के बाद की वैल्यू, पॉइंट के बाद की वैल्यू को हटा दिया जाता है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। तो एन एक्सप्रेशन हैविंग मल्टीपल डबल एस्ट्रिक ऑपरेटर्स इवेल्युएटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फॉर एग्जांपल 2 डबल एस्ट्रिक 3 डबल एस्ट्रिक 4 विल बी इवेल्युएटेड एट 2 डबल एस्ट्रिक 3 डबल एस्ट्रिक 4, मतलब ये पहले 3 टू द पावर ऑफ 4 होगा और वो जो वैल्यू आएगी वो 2 का पावर रेस हो जाएगी। जैसे 3 डबल एस्ट्रिक 3 डबल एस्ट्रिक 2 है तो रिज़ल्ट आएगा 19683 एंड सो ऑन। So I think it is clear to you all. Now some examples are given here. What will be the output produced by the following code? तो यहाँ पे अगर आप इस कोड को कंसिडर करें तो यहाँ पे पूछा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो अगर आप इसके आउटपुट को कंसिडर करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखो x कॉमा y इज इक्वल्स टू 5, 10 दिया हुआ है। तो x विल गेट वैल्यू 5 एंड y विल गेट वैल्यू 10। तो x की वैल्यू 5 हो गई, y की वैल्यू 10 हो गई। फिर y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 किया, तो y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 5 प्लस 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। फिर है x इज इक्वल्स टू x माइनस 1, तो x इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 5 माइनस 1 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 4। एंड देन यहाँ पे किया है x इज इक्वल्स टू x प्लस z, तो x इज इक्वल्स टू x की वैल्यू तो अब हो चुकी है 4 प्लस z की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 14। तो अब हमने x और y और z को प्रिंट किया, तो x की वैल्यू 14, y की वैल्यू 8 और z की वैल्यू 10। तो इस तरीके से ये डिस्प्ले करेगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करना है। देन आफ्टर अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें कि व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग कोड, तो फॉलोइंग कोड में क्या आउटपुट आ रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाना है। तो सबसे पहले अगर हम लिखे हैं 14 डबल बाई डिवाइडेड बाई 4, तो 4 3 12 पॉइंट समथिंग आता, लेकिन चूँकि यहाँ पे हमने क्या किया है फ्लोर डिवीज़न किया है, तो ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा ओनली 3 या 3.0, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू वहाँ से हट जाएगी। ऐसे ही 14%4, तो परसेंट सिंबल इज़ यूज टू फाइंड द मॉडुलो, तो इसका आउटपुट आएगा आपका 2, क्योंकि 4 3 12 और रिमाइंडर बचा 2। एंड लास्ट में किया है 14/4, तो चूँकि यहाँ पे डिवाइड बाई 4 कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद की वैल्यू को कंसिडर करेंगे, तो इसका रिजल्ट आएगा 3.5। तो आप यहाँ पे इसके आउटपुट को कंसिडर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग है कि व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग कोड टाइप 1 + 3, तो टाइप 1 + 3 1 + 3 4 होगा। 4 एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट जब भी आप लिखेंगे टाइप फंक्शन का, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे क्लास ब्रैकेट में कोट में इंट। तो पहला जो वैल्यू है उसका टाइप है क्लास इंट, दूसरा है प्रिंट टाइप 1 + 3.0, तो 3.0 जब ऐड हुआ तो ये फ्लोट हो गया, ये 4.0 हो जाएगा, तो इसका आउटपुट होगा क्लास फ्लोट में फ्लोट। तो दिस वे यू हैव टू राइट। तो इसका आउटपुट आप यहाँ पे कंसिडर करें, तो नीचे आप देख सकते हैं क्लास इंट क्लास फ्लोट। एग्जाम्पल 6 की अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल 6 में आप देखें कि यहाँ पे दिया है वाई इज़ फॉलोइंग कोड गिविंग एरर, लिखा है प्रिंट 11 + 3 और फिर प्रिंट 11 सिंगल कोट में +3। तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, तो देखिए एरर इसलिए आ रहा है कि पहला जो लाइन है दैट इज़ करेक्ट, दैट मीन्स 11 + 3
14 as a result we are going to get. But in second line you can see 11 is given as a string value because सिंगल कोट में वैल्यू पास की गई है, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू है एंड स्ट्रिंग वैल्यू में हम एक इंटीजर वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, तो ये एरर देगा, ये एरर देगा टाइप एरर कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। अगर इसके जगह पे ये होता कि 11 प्लस सिंगल कोट में 3 तो ये वैलिड हो जाता, इसका रिज़ल्ट आ जाता 113 कॉन्कैटिनेशन करके। लेकिन ये दिया हुआ है 11 प्लस 3, तो 11 प्लस 3 की अगर हम बात करें तो 11 चूँकि क्या है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ये 11 जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है और ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू में हम ऐड नहीं कर सकते, तो यही एरर आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ एक्सप्लेन करके दिया है द प्रॉब्लम विद द लाइन 2 ऑफ गिवन कोड बिकॉज एन इंटीजर कैन नॉट बी एडेड टू अ स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल यील्ड इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे ये क्लियर है, 5/2 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करें इंटीजर वैल्यू देगा, 5 डबल मल्टीप्लाई बाई 2 करें ये भी इंटीजर वैल्यू देगा, 5 सिंगल कोट में 5 प्लस सिंगल कोट में 2 ये स्ट्रिंग वैल्यू देगा, सिंगल कोट में 5 मल्टीप्लाई बाई 2 ये भी स्ट्रिंग वैल्यू देगा, 5/2 अगर हम करेंगे तो ये फ्लोट टाइप की वैल्यू देगा, 5 डबल डिवाइड बाई 2 अगर हम कर रहे हैं छठवें में तो इट विल गिव इंटीजर टाइप ऑफ रिजल्ट, 5 बाई मॉडुलो 2 कर रहे हैं इट विल ऑल्सो गिव इंटीजर टाइप ऑफ रिजल्ट एंड रेस्ट ऑफ देम will not give integer result. So 1 2 6 7 will give the integer type of result. Now example 8, consider the expression given in the previous example 7 which expression will yield a floating point result. तो आप देख लीजिएगा 5th 8th 9th will yield the floating point result. Then after consider the expression given in the example, अब इसमें आपको ये बताना है कि स्ट्रिंग टाइप का रिजल्ट कौन सा देगा, तो 3rd 4th ये स्ट्रिंग टाइप का रिजल्ट देगा और लास्ट कंसीडर द सेम एक्सप्रेशन। अब आपको यहाँ बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन एरर देगा, तो जो 10th एक्सप्रेशन है 10th अगर आप देखें कि सिंगल कोट में 5 - 2 ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि 5 स्ट्रिंग वैल्यू है और उसमें हम इंटीजर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इट विल गिव द एरर। So student, that's all for today's class. In next class we will start from the next topic, that is expressions. Thank you. In case of any doubt, please contact.